नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। यहाँ पर हम आपकी देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पेटी की एकदम कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। हमने अपने चैनल पर सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट भी तैयार कर ली है, तो आप उसको भी अटेंड करके आपकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपकी देखिए केमिस्ट्री क्लास चौथी क्लास लेके आए हैं, तो क्लास में बने रहिए। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए अपनी कंप्लीट तैयारी करने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आज की चौथी क्लास में आपसे क्या है केमिस्ट्री की। आज आपके दो टॉपिक होने वाले हैं, जैव अणु और आपका जो दूसरा टॉपिक है रसायन के अनुप्रयोग, ठीक है। क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए तो आपका देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है। 65 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश की। 65 नंबर है आपका पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बताइए। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। बैकेलाइट, सेलुलोज, पीवीसी या नायलॉन। इन चारों में से आपका कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। आपका सेलुलोज ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो सेलुलोज होता है आपका प्राकृतिक बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 65 पे बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं क्या, बताइए। स्टेरॉइड्स जो आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होता है, प्रोटीन होते हैं या विटामिन होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स आपके क्या होते हैं, तो वसा होते हैं, ठीक है। वसा होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेरॉइड हार्मोन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए राइट हो। इस पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। एंजाइम क्या होता है, बताइए। एंजाइम आपके क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या स्टेरॉइड। इस एंजाइम आपके क्या होते हैं, एंजाइम आपके प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 67 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर पे आरएनए में अनुपस्थित होता है क्या, बताइए। आरएनए में आपका क्या अनुपस्थित होता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन या यूरेसिल। इन चारों में से आपका क्या होता है जो आरएनए में अनुपस्थित होता है। तो देख लीजिए। जो आपका एडिनिन होता है ये भी उपस्थित होता है, ग्वानिन ये भी उपस्थित होता है और यूरेसिल ये भी उपस्थित होता है। लेकिन जो थायमिन दिया गया है ये आपका अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थायमिन याद रखिएगा आप लोग, आरएनए में अनुपस्थित होता है, उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर पर इसका आंसर देने की कोशिश करें। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जल का बीओडी मान क्या बताता है, क्या बताइए। जल का बीओडी मान आपको क्या बताता है। कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा या जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, बताइए। आपका ऑप्शन दे दीजिएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। आपका जल का जो बीओडी मान होता है आपका क्या बताता है। तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये इसको ध्यान से देख लीजिए। जल का बीओडी मान आपका क्या बताता है, तो जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा बताता है। याद रखिएगा ऑक्सीजन की मात्रा बताता है आपका जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश, आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों इस पे। तीव्र शीशा विस्नाक विस्नातन को भी कहते हैं, बताइए। तीव्र शीशा विस्नातक को भी कहते हैं क्या। तीव्र शीशा स्नातक को भी क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश कीजिए। 70 पे आपका आंसर क्या हो जाएगा।
प्लम बीज्म, ठीक है, प्लम बीज्म कहा जाता है आपका तीव्र शीशा को। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 नंबर पर आपका राइट आंसर क्या होगा, बताएं, कोशिश कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहते हैं, बताइए। रासायनिक तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को क्या कहा जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा 71 पे आप सभी का। 71 पे जो आपका ऑप्शन में ए दिया गया है दोस्तों आएगा यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन कहा जाता है आपको नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मिश्रित यौगिक तत्वों के पारिस्थितिक तंत्र की संपन्नता को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन मुझे यहाँ पे ए दिया गया है यूट्रोफिकेशन, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला टॉपिक आ गया रसायन के अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, वो पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी, बताइए। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसकी खोज आपकी हेनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन में जो आपका डी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर पर आप आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। कपड़ों तथा कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है, बताइए। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो आपका डिटर्जेंट होता है उसमें क्या होता है। 73 पर जो आपका ऑप्शन में बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर है सल्फोनेट। सल्फोनेट होता है आपका जो डिटर्जेंट होता है उसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है, मधुरक नहीं है, कृत्रिम मधुरक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक नहीं है। 74 पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। तो कृत्रिम मधुरक आपका देखिए सोडियम बेंजोनेट जो दिया गया है, बेंजोएट, ये आपका नहीं होता है। सोडियम बेंजोएट आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये आपका कृत्रिम मधुरक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 75 नंबर आपसे क्या पूछा है, इस पर राइट आंसर देने की बताने की कोशिश की। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है, बताइए। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। 75 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो रेशा कांच, ठीक है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए आपका जो रेशे कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में मुझे यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक है। नाइट्रिकम, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया, या ये सभी। उर्वरक आपके कौन से है। यूरिया आपका उर्वरक होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर पे। इसका आंसर देने की कोशिश की। इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, बताइए। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त यानी कि गर्म किया जाता है। चूना पत्थर तथा ग्रेफाइट के, चूना पत्थर तथा मृतिका के, या और ग्रेफाइट के, या मृतिका और ग्रेफाइट के। किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है इन चारों में से। चूना पत्थर और मृतिका के, इसका जो मिश्रण होता है इनको खूब तप्त किया जाता है जिससे हमारा सीमेंट बनता है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे बी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
78 नंबर पे आप आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है, बताइए। वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? तो सल्फर, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर मिलाने से वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान जो पदार्थ से मिलने वाले रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन में मुझे यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, इसके आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किस का सहबहुलक है, बताइए। बैकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? तो फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिया गया दोस्तों, आपका राइट हो जाएगा। बैकेलाइट, फिनॉल तथा जो अन्य पूछा है आपका, तो फॉर्मल्डिहाइड का सहबहुलक होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या है साथियों? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, बताइए। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? माइका, क्वार्ट्ज, सिलिका या सोडियम बोरेट? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक आपका सिलिका होता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 81 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या होगा साथियों? कांच क्या होता है, बताने की कोशिश की, आपका कांच क्या होता है? कांच का होता है अतिशीतित तरल, ठीक है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे दी ये दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर पे इसका आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या होगा साथियों? मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है, बताइए। मॉलिब्डेनम अपर्याप्तता इसकी सक्रियता को प्रभावित करता है, कौन है जो इसकी असक्रियता को प्रभावित करता है, बताने की कोशिश की, 82 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोरेट रिडक्टेक्स, ठीक है, ऑप्शन में जहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 पे आंसर देने की कोशिश, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, इसका आंसर दीजिए, मैं भी आता हूँ 1 मिनट में। बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी आप सभी का? 83 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, बताइए। तो सुपर फॉस्फेट, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो डी दिया गया उसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 84 पे इसका आंसर देने की कोशिश, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का? कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं, बताइए। जो आपके कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफलॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन या माइका से? तो कॉन्टैक्ट लेंस शाम से बनते हैं हाइड्रोजेल से, ठीक है, ऑप्शन में जहाँ पे पी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर, इस पर आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आप सभी का?
पेट मतलब पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। बताइए। पेट मतलब पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का क्या है जिसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है? नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर या रेयॉन। तो ये आपका जो पीटी होता है, एक प्रकार का सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर होता है जिसका प्रयोग हम ना बॉटल बनाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी दिया गया दोस्तों का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 86 पे आप आंसर देने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर का हो जाएगा साथियों आप सभी का। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें की बनी होती है? बताइए। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है किसकी? बेकेलाइट की, पॉलीस्टीरीन की, पॉलीथीन की, सिलिकॉन की। ये आपकी बनी होती है पॉलीथीन की। तो ऑप्शन जहाँ पे सी दिया गया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर, इस पे आंसर देने की कोशिश किया आप सभी का, इसका आंसर राइट आंसर का हो जाएगा दोस्तों। तरल यानी कि लिक्विड कागज का जो कागज होता है क्या होता है? तरल कागज क्या होता है? 87 पर राइट आंसर दीजिए दोस्तों। आपका तरल कागज क्या होता है? तो तरल कागज आपका होता है, देखिए, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आप राइट कर लीजिए। एक बार फिर से देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट है। शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है वो आपका तरल कागज यानी कि लिक्विड कागज होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे सी दिया गया दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, आपको जो भी राय हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप सभी का शुक्रिया क्लास में आने के लिए, क्लास अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है फिर से कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम आपकी यूपीएससी पीटी की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं। बाकी आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया क्लास में आने के लिए, क्लास में जुड़ने के लिए।